ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जल में देवी देवताओं की मूर्तियां को विसर्जित क्यों किया जाता है। चाहे वो दशहरा हो, चाहे गणपति हो, या कोई भी त्यौहार हो, कोई भी भगवान पृथ्वी से अपने लोक वापस जाते हैं। इसलिए पूजा के बाद प्रतिमा के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। अभी क्यों विसर्जित किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरह से हर एक देवी देवता की पूजा के बाद उनकी प्रतिमा को जल में विसर्जित करने का विधान है। इसके पीछे कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसके कारण सदियों से ऐसा होता आ रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मूर्तियों को जल में क्यों विसर्जित किया जाता है। जल पंच तत्वों में से एक माना जाता है जो परम पवित्र होता है। किसी भी पूजा पाठ में जल हाथ में लेकर ही शुद्धि का मंत्र पढ़ा जाता है और इसे अपने शरीर और पूजन सामग्री पर छिड़का जाता है। पवित्रता के कारण देवी देवताओं को जल में विसर्जित किया जाता है, क्योंकि जल बहुत ही पवित्र होता है। शास्त्रों के अनुसार जल को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है और कहा गया है। सृष्टि के आरंभ में और अंत में संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ जल ही जल होता है। जल आरंभ, मध्य और अंत भी है। इसलिए जल में त्रिदेवों का वास भी माना गया है। इसलिए देव कार्य में जल का प्रयोग किया जाता है। एक रीजन हम आपको और बता देते हैं। जल बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। जल के स्वामी देवता वरुण हैं, जो विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। इसलिए यदि आदि अनंत भगवान विष्णु को देवी देवताओं की मूर्तियां समर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इनसे ही सृष्टि का जन्म हुआ है और सृष्टि के अंत में सब कुछ अपने आप में समेट लेते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।